Rahim. Assalamu alaikum students. As in previous lecture we study about these introduction of enzymes that what are enzymes and where they are produced and what's their function. Okay, so today we will study about the characteristics of enzymes, that what are the characteristics of enzymes, that is important for short as well as long question. So the characteristics were in 1878 German physiologist Wilhelm Koch first used the term enzymes, and he said that all of you know that enzymes are protein. Basically they are made up of protein. So like all proteins, enzymes are also made up of long linear chains of amino acids that fold to produce a three dimensional molecule. कि बच्चे क्या है, enzymes जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हैं. अब जो प्रोटीन है वो उसकी बच्चे तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है. लीनियर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो इसमें वो कहते हैं जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो किस प्रोटीन से मिलके बना है कि लॉन्ग लीनियर चेन में अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं. तो वो अमाइनो एसिड क्या करते हैं, फोल्ड होते हैं, वो एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल बना देते हैं. ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल प्रोटीन है उससे मिलके क्या बने हैं, एंजाइम्स बने हैं. Next, number one characteristic of enzyme is that almost all enzymes are proteins. They are made up of amino acids. बहुत सिंपल सी बात है कि enzymes जो है वो प्रोटीन से मिलके बने हैं और मीन्स, और आपको पता है प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से. नंबर टू इज मोस्ट रिएक्शन enzyme reaction rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reaction. As with all catalysts, enzymes are not consumed by the reaction they catalyze. जी, अब क्या है कि जो आपको पता है हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं एज अ बायो कैटालिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो बायो कैटालिस्ट के तौर पे एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका फंक्शन क्या है कि इट स्पीड अप्स एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो क्या है कैटालाइज्ड है, जिसमें बायो कैटालिस्ट एंजाइम यूज़ हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू दोज रिएक्शंस विच आर अनकैटालाइज्ड, जिसके अंदर हम कोई भी कैटालिस्ट यूज़ नहीं करते. Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrate. अब देखें, आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं. अब हर रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है जिसने स्पीड अप करना है आपके रिएक्शन को, वो डिफरेंट है. ठीक है, वो डिफरेंट है, स्पेसिफिक है आपके टाइप के रिएक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग. और दूसरा आपको पता है जो द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम विल एक्ट दैट इज नॉन एज सबस्ट्रेट. तो जो सबस्ट्रेट है, एक तो इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम होगा, और दूसरा रिएक्शन पे, टाइप ऑफ रिएक्शन. इसलिए एंजाइम्स जो है बहुत स्पेसिफिक है फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड नंबर टू इज फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स. Next is that only a small portion of enzymes molecule is directly involved in catalysis. This catalytic region is known as active site. जी, आपको पता है कि जो ये आप डायग्राम देखिए, ये जो एंजाइम है येलो कलर का, उसका जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव साइट. वो बच्चे क्या है, एक्टिव साइट है बिकॉज वो एंजाइम का वो पोर्शन है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है. ठीक है, और वहाँ से ही बेसिकली एंजाइम ने एक्ट करना है सबस्ट्रेट के ऊपर. इसलिए कहते हैं कि जो एंजाइम का जो स्मॉल पोर्शन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में, और इस रीजन को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट. जो का एंजाइम का पोर्शन जो कि सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली जो है वो बाइंड करता है और उसके ऊपर एक्ट करता है. एंड इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन. और यही एक्टिव साइट जो एंजाइम का पोर्शन है जो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाता है और फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करवाता है. Next is enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs. Enzyme activity can also be regulated by inhibitors and activators. दो चीज़ें होती हैं, एक inhibitors होती है और एक होते हैं activators. Inhibitors जो है वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इनहिबिट करके एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करवाते हैं, या फिर ऐसा है कि किसी चीज़ को एक्टिवेट करवाते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है. तो एंजाइम की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज भी की जा सकती है, वो जो है वो ख़त्म भी की जा सकती है. इट डायमिनिश्ड मीन्स कम भी की जा सकती है. ठीक है, बाय दी सेल. ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हांस करवाना चाहता है या वो फिर ख़त्म करवाना चाहता है. एंड एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स. नेक्स्ट वन इज
Some enzymes don't need any additional component to work. However, others require non-protein molecule or ions called cofactors. कल तक हमने जितनी डायग्राम्स देखी थी एंजाइम की, उसमें जो सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर रहा है उसमें बच्चा कोई भी एडिशनल मॉलिक्यूल ऐड नहीं था, ऐसा ही है। लेकिन वो कहते हैं कुछ एंजाइम्स को एडिशनल मॉलिक्यूल कंपोनेंट नहीं चाहिए होता काम करने के लिए, लेकिन कुछ जो हमारे पास एंजाइम्स हैं उनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, that is known as cofactors. ठीक है, the non protein molecule that is required by the enzyme is known as cofactor. Now if the cofactor can either be inorganic or organic, if organic cofactors are tightly bound to enzyme they are called as prosthetic group. अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ then this is known as prosthetic group. But if organic cofactors are loosely attached with enzyme they are called as coenzyme. Let's have a look on diagram. This is the enzyme that is gray in color and in light purple you can see that cofactor or coenzyme. ये कोफैक्टर कोएंजाइम क्यों कहा गया है कि बेसिकली ये है तो कोएंजाइम ना, लेकिन जब ये लूजली बाइंड करेगा एंजाइम के साथ देन इट विल कॉल्ड एज कोएंजाइम. ठीक है, ये कोफैक्टर है, एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि क्या है एंजाइम को रिक्वायर है. ठीक है, पर्पल कलर का. जैसे ही ये लूजली बाइंड करता है किसके साथ, एंजाइम के साथ, आप डायग्राम में देख रहे हैं, देन इट विल नॉन एज कोएंजाइम. नेक्स्ट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. This is the orange in color is prosthetic group because it is tightly attached with the enzyme. It is also the non-protein part of enzyme. And on the right side you can see the coenzyme. And coenzyme is here it is detaches means it is loosely bound with the enzyme. Next is coenzymes transport chemical groups from one enzyme to another and some important vitamins act as coenzyme. अब जो हमारे पास coenzymes है उनका फंक्शन क्या है कि एक जो केमिकल का ग्रुप है एक एंजाइम से जो है वो उसको लेके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरे एंजाइम के ऊपर. एक तो ये कोएंजाइम का फंक्शन हो गया. उसके अलावा कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कौन से करते हैं, बेसिकली दीज आर विटामिन्स. विटामिन्स आर राइबोफ्लेविन, थायामाइन एंड फॉलिक एसिड. Next is several enzymes can work together in a specific order creating metabolic pathways. In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to the next enzyme. अब क्या है कि एंजाइम जो है वो काम कर रहे हैं मेटाबॉलिक पाथवेज क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, रिएक्शंस में इन्वॉल्व है. तो कहते हैं कि जो एक एंजाइम ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और फिर एरोहेड में के आगे हमें बच्चे प्रोडक्ट मिलती है. ऐसे ही कहते हैं एक एंजाइम ने जो प्रोडक्ट बनाई है वो ही प्रोडक्ट किसी दूसरे एंजाइम के लिए क्या है, सबस्ट्रेट है. ठीक है, इसलिए वो एक चेन की तरह चलते जाते हैं कि एक जो एंजाइम है उसने उसका जो सबस्ट्रेट था उसके साथ वो रिएक्ट किया, उसने प्रोडक्ट बनाई. ठीक है, वो जो प्रोडक्ट फर्स्ट एंजाइम की प्रोडक्ट थी वो सेकेंड एंजाइम का रिएक्टेंट मीन्स के सबस्ट्रेट है. इस तरह जो है ये प्रोडक्ट पास ऑन होती जाती है नेक्स्ट एंजाइम्स के थ्रू. सो टुडे वी हैव स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. that enzymes are all are proteins. They are made up of amino acids and enzymes are very specific for the type of reactions and for the nature of their substrate. And most enzymes reaction rates are million times faster than those of comparable uncatalyzed reaction. कि जब हम कैटेलाइज करते हैं किसी भी रिएक्शन को उसमें एंजाइम यूज़ करते हैं तो हमारा जो ये है रिएक्शन रेट है बहुत फास्ट हो जाता है. Next is that only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. This catalytic region is known as active site. कि जो एंजाइम का एक पोर्शन है उसके ऊपर क्या है वो एंजाइम का वो पोर्शन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. और उसके अलावा जो एंजाइम्स की प्रोडक्शन है वो इन्हांस्ड भी हो सकती है और वो डायमिनिश्ड भी हो सकती है बाय द यूज ऑफ इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स. दिस इज द डायग्राम. In blue side you can see the corners. These are the active sites where substrate molecule will bind. Okay, next is the cofactor. Some enzymes don't need any additional component to work but others require some non-protein molecule that is known as cofactor. If that cofactor is
tightly bound to enzyme, that is known as prosthetic group, and if it is loosely bound, then it is known as coenzyme. Now next one is cofactor or coenzyme. This is the cofactor basically, and when it is loosely bound with the enzyme, it is known as coenzyme. And this is the prosthetic group that is tightly bind with the enzyme. Next is that several enzymes work in a particular specific order, creating metabolic pathways, and in metabolic pathway one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. That's it. So today's study is learn the topic characteristics of enzymes.